बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज की थी और फिर मैंने कहा था हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप होती हैं, एक मैट्रिक्स की कितनी टाइप होती है। पहली टाइप जो है, इसका पहली टाइप हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि ए रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफ इट हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स if it has only one row is it has only one row। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल हम बुक से लेते हैं। m इज इक्वल टू, ये है 1 माइनस 1। तो इसकी कितनी रो है? ये रो इसकी रो 1 और कॉलम तो इसके C1 और C2 कॉलम है। लेकिन हमने सिर्फ रो देखनी है कि मैट्रिक्स की रो कितनी है। तो इसकी जिस मैट्रिक्स की एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर होगा 1/2। हमने सिर्फ इसको किसकी तरफ नजर रखनी है? रो की तरफ, कॉलम को नहीं हमने देखना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। मसलन ये ए मैट्रिक्स हम फॉर एग्जांपल 1 0 3 9। तो इसका देख ले, इसकी जो है ये कितनी रो है? R1। जबकि कॉलम तो इसका C1 है, C2 है, C3 है और C4। लेकिन हमने किसको देखना है? रो को देखना है। तो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए जो इसको लिखेंगे 1/4। 1 क्रॉस 4 भी लिख सकते हैं। तो इसकी हमने रो देखनी है। पहले रो लिखी जाती है, फिर कॉलम लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ रो पहले लिखे जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलम बाद में। तो इसका जो है, इसकी 1 रो है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ओनली 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे कॉलम मैट्रिक्स। ये उसी तरह है जैसे रो 1 होगी, इसका कॉलम 1 होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। बुक पर भी डेफिनेशन लिखी है, इसमें इतना खास नहीं है। मैं मिसालें देता हूँ। मसल m इज इक्वल टू 1 3 5। इसकी रो तो देखें, रो 1 रो 2 रो 3, लेकिन इसका कॉलम 1 है। तो इसका ऑर्डर आएगा 3/1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब n इज इक्वल टू, बुक से ले लेता हूं मैं, ये 2 0 1। तो इसमें देख लें, n जो है इसकी रो R1 R2 R3। रो तो इसकी वो 3 है, बट व्हेन वी सी द कॉलम इट हैज ओनली वन कॉलम।
तो कॉलम मैट्रिक्स को हमने रो को नहीं देखना, सिर्फ कॉलम को देखना है कि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर होगा 3/1। यहाँ 1 आना चाहिए। यहाँ सेकंड में ऑर्डर के सेकंड चूंकि नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं तो ये जो है यहाँ इसका जो है वो 1 आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं which has only one column is called column matrix. आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज if its number of rows is not equal to the number of column, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है वो रेक्टेंगुलर कॉलम कहते हैं। मसलन मैं इसके एग्जांपल आपको बताता हूँ, बुक से ही ले लेते हैं हम। 1 1 2 2 1 3। तो इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर R1 R2 R3। इसके कॉलम देखें, कॉलम्स C1 C2। तो इसका ऑर्डर होगा, पहले रो लिखते हैं 3/2, यानी 3 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2। तो इसका नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो मैट्रिक्स विच हैज डिफरेंट number of rows and number of column number, अगर if the column and row are not equal then the matrix is called rectangular matrix। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। B is equal to A B C D E F, number of rows R1 R2, number of columns C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, पहले रो लिखते हैं 2/3। तो इसका ऑर्डर 2/3, इसके नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके 3 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल देन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, then matrix is called square matrix। A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to its number of column। जब उसके number of rows and number of column equal होंगे तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें इसकी मिसाल ले लेते हैं, मसलन ये एक A is equal to 2 - 1 0 3। तो नंबर ऑफ रोज देखें R1 R2, नंबर ऑफ कॉलम देखें C1 C2। तो इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो 2 by number of column 2/2।
इसके रोज भी टू हैं और इसके कॉलम भी टू हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं। मसलन ये बी है, इसमें बुक्स में ले रहा हूं मैं एग्जांपल इसकी 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। इसके देखें R1 R2 R3, कॉलम काउंट करें C1 C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। इसके देख लें नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। We take an other example. D is equal to 5. इसमें देखें नंबर ऑफ रो R1, नंबर ऑफ कॉलम C1, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। तो ऐसे इसके रो कितनी 1 और कॉलम कितना है 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है जिसके नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल टू ईच अदर, therefore so it is called square matrix। आगे नल और जीरो मैट्रिक्स। तो null or zero matrix, a matrix is called a null or zero matrix if each of the its entries is zero। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 0 0 0 0, क्या होगा नल मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स तमाम एलिमेंट ऑल द एलिमेंट आर जीरो, then मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। D is equal to 0 0, C is equal to 0 0 0 0 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पहला रो मैट्रिक्स पढ़ा। द रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स है, जिसमें एक ही रो है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, उसका एक ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और आखिरी जो हमने जो है वो पांचवा टाइप्स पढ़ी, इसमें नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जो आखिरी टाइप अभी मैंने आपको बताया जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हम
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर आगे उसकी और एग्जाम्पल करेंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।